जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे यशस्वी पुरखों का रक्त है, उनकी हड्डियां हैं, उनकी अस्थियां हैं और उनकी चीत्कार है जो पुकार पुकार कर हमें सत्य सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक बार फिर खड़ा होने का आह्वान कर रहे हैं। अगर किसी मित्र की रुचि ना हो तो वो चुपचाप यहां से बाहर चला जाए, लेकिन इस गाथा को नॉन सीरियसली लेना इन यशस्वी पुरखों का अपमान करने जैसा होगा। 1 घंटे का मुझे समय दिया है संजय भाई साहब ने, मैं उसमें से 45 मिनट लूंगा। कुछ वीडियोस हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आपको दिखाता चलूंगा, प्रयास करूंगा कि आपका रुचिकर रहे। 15 मिनट मैं छोटा भाई मेरा जय उसको दूंगा कि पाकिस्तानी हिंदू विषय पर हम पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ क्या काम करते हैं उसके बारे में आपको बताए। गोवर्धन मेघवाल और जजराज 2 पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं को मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इनकी सुनी आंखों में झांकें। ये अपने घरों से इसलिए निष्कासित कर दिए गए क्योंकि ये हिंदू थे, और ये कोई 15वीं शताब्दी में नहीं हुआ, आज से 10 वर्ष पूर्व इसी तथाकथित सभ्य समाज में 21वीं शताब्दी में 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में पशुओं का सा जीवन जी रहे हैं, जब हम यहाँ पर थीम पार्टियां, क्रिकेट में सट्टे और बॉलीवुड की पिक्चरें देखकर अपने खोखले जीवन जी रहे हैं। कोई समाज जो अपने अभिन्न अंग को इस तरह मरने के लिए, भुगतने के लिए छोड़ देता है, वो स्वयं भी जीवित नहीं रहता। उर्दू से घृणा करता हूं क्योंकि उर्दू मेरे हत्यारों की भाषा है, मेरे पुरखों के हत्यारों की भाषा है। प्रयास करता हूं कि अपनी भाषा में उर्दू का कम से कम प्रयोग करूं, लेकिन कभी कभी सत्य प्रकट करने के लिए किसी भी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। मैं आज जद में हूं, जद कहते हैं रेंज को। कभी कहता है मैं आज जद में हूं तो खुशगुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। ये आग जो आज पाकिस्तानी हिंदुओं के घर को जला रही, ये कल हमारे घरों में पहुंचेगी। इतिहास पर बात करते हैं। मैं मेरी आजीविका सर्जरी करके कमाता हूं, एक सर्जन हूं, नाक कान गले का ENT सर्जन हूं। हॉस्पिटल है जयपुर में मेरा। कैन यू हैव द पिक्चर्स? Tej, come and control it. You don't have to be shy about the pictures or images. So, next. ये इस पहले लाइटिंग बंद कर सकते। तो लगभग 3 वर्ष पूर्व मुझे पता चला कि मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो राजस्थान में मैं सोचता हूँ जाति से चारण हूँ। चारणों का काम होता था राजपूतों की रिकॉर्ड कीपिंग, राजपूतों को युद्ध के समय उकसाना, उनका स्मरण कराना और उनकी स्त्रियों को साका और जौहर के लिए प्रेरणा देना, और अंत में सर पर केसरिया बांधकर अपने राजपूत मित्रों के साथ वीर गति को प्राप्त हो जाना। कृपा करके कभी किसी हिंदू या सिख को शहीद ना कहें। शहीद एक पर्शियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि जो इस्लाम के रास्ते में मरा वो शहीद कहलाता है। जब भी हम किसी हिंदू सैनिक को या सरदार सैनिक को शहीद कहते हैं, हम ये इम्प्लाई करते हैं कि वो मुसलमान है, जबकि वो बेचारा जिंदगी भर बालाजी को ढोकता रहा है। इसलिए अपने जीवन से शहीद नाम के शब्द का टोटली निषेध कर दें। तो मुझे ट्वीट मिलता है कि महाराणा प्रताप का जो असली युद्ध था वो था दिवेर का युद्ध।
अब मैं 54 साल का हो चुका हूँ, उस वक्त मैं 51 साल का था। मैंने कहा मैं तो कभी द्विवेद का नाम नहीं सुना। हल्दी घाटी का युद्ध सभी सुनते हैं। तो गए देखने, द्विवेद में और जय हम गाड़ी से गए तो वहां देखा तो वहां बाकायदा उसका प्रमाण मौजूद है। वहां पर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्मारक भी बना रखा है। वहां सतियों का चूड़ा है जहां पर स्त्रियों ने आत्मदाह किया अपने पतियों के शवों के साथ में। वो स्थान है जहां बहलोल खां का प्रताप ने वध किया। अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वहां पर खोजा जाए तो मैं मानता हूं कि वहां पर वो शस्त्र वस्त्र और वो जानवरों की हड्डियां भी मिलेंगी, अस्थियां मिलेंगी। तो उसके बाद जेम्स टॉड और श्यामलदास जी राठौड़, श्यामलदास जी ददवाड़िया का लिखा हुआ वीर विनोद मैंने पढ़ना आरंभ किया और मेरी कितनी सारी मान्यताएं ध्वस्त हुई इस इतिहास को पढ़ने में। तो मैंने कहा जब ये बात मुझ जैसे एक साधारण एक हिंदू को, मैं अपने आप को थोड़ा सा जागृत हिंदू मानता हूँ, अहंकार से नहीं सूचना से कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को एक अवेकन हिंदू मानता था। और मैंने कहा अगर इतिहास के बारे में मेरा ये बोध है तो एक साधारण हिंदू का बोध तो क्या होगा। इसलिए मैंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है महाराणा A Thousand Year War for Dharma, महाराणा 1000 वर्षों का धर्म युद्ध। एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, यहाँ इतिहास के टीचर्स हैं? इतिहास पढ़ाने वाले टीचर्स भी तो होंगे। राइट मैम, अब आपकी क्लास लगेगी। अगर हम भारत के उपमहाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बात करें तो कौन से तीन हिंदू राजाओं के नाम आपके चित्त में इमीडिएटली आते हैं? सभी जवाब दे सकते हैं, सभी उत्तर दे सकते हैं। ताहिर सेन किसको पता है यार? आप जरा पूछो ताहिर सेन, राजा ताहिर सेन कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करके बताएं। सिंध के प्रथम राजा। 3 नाम जो आप में से 90% को आएंगे, वो पूछो। महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह को सब जानते हैं? कोई जानता है? हाथ खड़ा करके जो नहीं जानता। दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज, सब जानते हैं। तीसरा मैं बदल देता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ठीक है। तो प्यारे सनातनियों, मेरे प्यारे अध्यापकों, ये तीनों 16वीं और 15वीं शताब्दी में हुए थे, राइट? जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो 17वीं शताब्दी में। अब आता है प्रसंग इन सज्जन का, भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण कब हुआ था और किसने किया था? सर, ताहिर सेन का नाम लिया था ना आपने? ताहिर सेन पर पहला इस्लामी आक्रमण हुआ था सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब आपके सामने में जितना बड़ा स्क्रीन है ना, इतना बड़ा एक दर्पण रख रहा हूं, उसमें अपना प्रतिछाया देखिएगा। हिंदुओं का इतिहास बोध भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम संघर्ष पर कहां शुरू होता है? 16वीं और 17वीं शताब्दी में। और भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण कब होता है? 8वीं शताब्दी में। सोच के घबराहट नहीं होती है? 800 वर्ष के कालखंड का इतिहास पर ब्लैकआउट हुआ है। आपको पता है ललितादित्य मुक्तापीड़ कौन थे? बाप्पा रावल कौन थे? रावल खुमाण कौन थे? रावल जैत्र सिंह कौन थे? रावल अल्हड़ कौन थे? मूल राजा कौन थे? भीम राजा कौन था? नागभट्ट कौन थे? आसाम के अहोम कौन थे? आंध्र के काकातिया कौन थे? कर्नाटक के गौड़ा, उड़ीसा का नंदवंश, बंगाल के राजा, पल्लव, चोल, प्रतिहार, गुजरात के सोलंकी, ये जीते जागते लोग थे हमारे जैसे। इनको भी अपना जीवन उतना ही प्यारा था, लेकिन ये मुसलमानों से भिड़ गए। इनको सेक्युलरिज्म का कोई बीमारी नहीं थी। और इन महापुरुषों के कारण, इन देव पुरुषों के कारण आज हम
अपने सर पर तिलक धारण करते हैं और हमारी स्त्रियां खुले सरियां बैठी हैं, वरना ये भी टेंट हाउस बन चुकी होती। क्या ये कोई युग प्रवर्तक घटना से कम घटना है? और हम कृतज्ञ लोग, हम कृतज्ञ समाज उन बलिदानों की कैटेगरी, उन बलिदानों की इंटेंसिटी तो छोड़ें आप, उनके नाम हमें नहीं पता है। और जिन मलेच्छ इतिहासकारों ने ये काम किया, वो इस देश में 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, फर्स्ट क्लास एयर ट्रैवल करते हैं, शाम को स्वच्छ लस्सियां पीते हैं और अय्याशियां करते हैं हमारे पैसे पर। ये कैसा अंधा समाज है हमारा, ये कैसी रुग्ण दशा है हमारी। किस भविष्य की कामना कर रहे हैं हम? कौन सा भविष्य मिलेगा अगर हम अपने पुरखों को ही भुलाकर बैठे हैं? ये पुस्तक उस दिशा में एक लघु प्रयास है। गूगल करें आप मोहम्मद बिन तुगलक या फिर तुगलक डायनेस्टी का रूल, अभी गूगल कर लें अपने फोन पर, आपको ये नक्शा मिलेगा। अगर इस नक्शे को देखें तो आपको लगता है बाप रे बाप, ये तो एक उड़ीसा का थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा भाग मध्य प्रदेश का, थोड़ा बिहार का छोड़ दे तो पूरे भारतवर्ष में तुगलकों का कब्जा है। इन सब में सबसे जो इनका प्रतापी राजा होगा, जिसको कि हमारी कहावतों में भी लिया जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के युद्ध में महाराणा हमीर सिंह मेवाड़ के पराजित करते हैं और कुत्ते की तरह 6 महीने अपने चित्तौड़ में कैद करके रखते हैं। आपने महाराणा हमीर सिंह का नाम सुना है? क्या कोई है जिसने महाराणा हमीर सिंह का नाम सुना है? आपने शायद रणथंभौर वालों को सुना होगा, हमीर देव चौहान। उनकी रियासत का नाम भी सुना है, अमरकोट रियासत। नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो अभी के हमीर सिंह की बात कर रहे हैं। जब 6 महीने कैद कर लिया, उसके बाद में इस दिल्ली के सुल्तान ने सुजरेनिटी राइट्स दिए हमीर को, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, सिंध से लेकर मालवा तक और यहां बयाना से लेकर गुजरात तक, ये पार्ट हमीर सिंह जी के कब्जे में था। कोई नहीं बताता हमको। जिन इतिहासकारों ने तुगलकों को इस देश का नीति नियंत्रण, तुगलक एक लुटेरा था, इनके पास ये टिड्डी दल की तरह आते थे, लाइक लोकस्ट्स। हिंदू समाज एक सभ्य समाज था, हमारे रूल्स ऑफ कॉम्बैट थे, जनरल साहब बता देंगे आपको। रात को नहीं लड़ना है, स्त्रियों पर आक्रमण नहीं करना है, छल से आक्रमण नहीं करना है, वो सब के सब इस्लामी आक्रांताओं ने वायलेट किए। उसके उपरांत भी इनको हमारे यशस्वी पुरखों ने पराजित किया, और यही शूल की तरह वामपंथ के सीने में गड़ता हुआ भाला है कि यार, अरब इस्लाम 7वीं शताब्दी में अरेबिया से निकला और 15 साल में पर्शिया का ईरान बना दिया, मेसोपोटामिया का इराक बना दिया, सूर्या का सीरिया बना दिया। यार ये क्या चक्कर है? 1400 साल के बाद भी 100 करोड़ हिंदू इनकी छाती पर आज भी मूंग दल रहे हैं। ये देश इस्लामाइज क्यों नहीं हुआ? यही दंश है, यही पीड़ा है वामपंथ की और जिहादियों की। इसलिए जो हमारे पुरखों ने 1000 वर्षों तक इनको तलवार के दम पर नहीं करने दिया, वो अब चंद चांदी के सिक्कों के लिए अपनी आत्मा को बेचकर इन इतिहासकारों ने कलम से करने का प्रयास किया। वो तो फिर भगवान महादेव ने इंटरनेट भेज दिया तो ये नंगे हो गए। मैं कई बार सोचता हूं, मैं जब इस पुस्तक को लिख रहा था, मैं कई बार जय को फोन करके बोलता था, मैं यार जय, मैं सेल्फ डाउट में हूं, मैं आत्मसंशय में पड़ जाता था। ऐसा कैसे हो सकता है
कि मैं पहला व्यक्ति हूं जो इस चीज का सत्य का निरूपण कर रहा हूं। मुझसे पहले भाई, मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि सभी लिखे हुए थे, कुछ की तो आत्मा होगी। उदाहरण देता हूं, बैटल ऑफ खानवा। आप, मेरी चुनौती है, खानवा का बैटल इस देश का एक निर्णायक युद्ध था, जो बाबर कौन था इतिहास के में? फर्स्ट मुगल, ठीक है, 1526, 16 मार्च 1526 में तो उसने पानीपत की लड़ाई की, जो खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 को लड़ा। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ की 2 लाख सेना लेकर आते हैं। कहीं गूगल कर लें, कोई प्राइमरी सोर्स, इवन टॉड और श्यामल दास भी उस युद्ध में सांगा की हार बताते हैं। मेरे दिल में एक प्रश्न था, मैंने कहा यार अगर सांगा हारे थे तो मार्च 1528 में ये युद्ध खत्म होता है, 1527 में, और सांगा की हत्या होती है 30 जनवरी 1528। 10 महीने तक सांगा इसी एरिया में रहते हैं। ऐसा नहीं कि मेवाड़ चले जाते हैं पराजित होकर। तो क्या कर रहे थे वही 10 महीने? तो फिर मैं खानवा आया। खानवा यहां से 30 किलोमीटर दूर है, मैं जयपुर से 180 किलोमीटर दूर हूं। तो मैं जब स्मारक पे चढ़ा, मैं क्या देखता हूं कि सर ये मतलब दिस इज समथिंग व्हिच शुक माय कॉन्शियसनेस। मैं क्या देखता हूं कि 20-21 राजपूत हिंदू छतरियां खानवा के युद्ध मैदान में बनी हुई है। मैं गाइड से पूछता हूं भाई ये क्या है? तो बोले सर ये तो हिंदू छतरियां हैं, मतलब राजाओं की, राजपूत राजाओं की। मैंने कहा एक मिनट, खानवा तो सांगा हारे थे ना, तो फिर छतरियां किसने बनवाई? हिंदू स्टाइल की छतरियां जब राजा हार गया, हिंदू राजा, किसने बनाई थी? इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इस देश के जो मक्कार इतिहासकार हैं उनमें से कोई कभी खानवा गया ही नहीं था। जिसका पेशा है ये, जिसका क्राफ्ट है हिस्ट्री राइटिंग, हिस्ट्री राइटिंग मेरे लिए तो साधना बन गया कि मैं इनको नंगा करूं, लेकिन इट्स नॉट माय क्राफ्ट। मेरी ट्रेनिंग हिस्टोरियन की नहीं है, मैं ट्रेन्ड सर्जन हूं। लेकिन इतनी प्रत्यक्ष घटना मेरे सामने घट रही है, उसको मैं कैसे अनदेखा कर सकता हूं? इसके बाद तो खैर मैंने 8 ऐसे प्रमाण निकाले हैं जो इस पुस्तक में मैंने लिखे हैं कि बैटल ऑफ खानवा वाज वन बाय महाराणा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़। अगर खानवा जैसे बड़े युद्ध का इस तरह झूठ इन लोगों ने प्रचारित किया है, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इनकी किसी बात पर कोई विश्वास नहीं होता। तो वो भेड़िया वाली कहानी है, जिस दिन सच में भेड़िया आ जाएगा उस दिन भी कोई गांव वाला मदद करने नहीं आएगा। अब ये साले सच भी बोलेंगे तो विश्वास नहीं होता। और अमित शाह जी इस पुस्तक को जब रिलीज कर रहे थे, मुझे लोगों ने बहुत कहा कि यार आप डॉक्टर साहब थोड़ा इमोशनल हो जाते हो, हॉट हेडेड हो जाते हो, आप थोड़ा सा संयम रखना। मैंने कहा क्या संयम रखना? क्या किस बात का संयम रखना भाई? हमारे पुरखों के इतिहास को इस तरह से मिटा डाला गया और मैं संयम रखूं? क्यों रखूं भाई संयम? मैं आपको एक यात्रा पर लेकर चलता हूं। मेरी चुनौती है कि इसके बाद, आज के बाद आप लोग नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। मैं सैकड़ों मीटिंग्स कर चुका हूं, हर मीटिंग में मेरी यही दशा होती है और मैं अपने आप से वचन देता हूं कि यार इस बार मैं शायद नहीं, मेरे आंसू आएंगे, लेकिन मेरे आंसू आते हैं। आप में से कोई है जो साका जौहर जानता है क्या होता है? जिस घटना के कारण आज हम हिंदू हैं, उस घटना का हमें पता नहीं है। राजस्थान में हर 30-40 किलोमीटर पर बड़ी छोटी पहाड़ियों पर दुर्ग बने होते थे, जहां से कि हिंदू सेना मुसलमानों का प्रतिरोध करती थी और अगर न्यून होने लगती थी तो उनकी सुरक्षा में चली जाती थी। जैसे मैंने आपको निवेदन किया, ये टिड्डी दल की तरह आते थे, जितनों को मार सकते थे, जितनी स्त्रियों का हरण कर सकते थे, जो सोना लूट सकते थे ले जाते थे। उसके बाद ये अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू सेना जो है वो दुर्ग में चली जाती। जब ये मलेच्छ चले जाते
तो दुर्ग के द्वार खोलकर वापस जीवन अपनी पटरी पर आ जाता। जितने लोग मारे गए उनका दाह संस्कार होता, वगैरह वगैरह वगैरह। कभी कभी ये मलेच्छ तैयारी के साथ आते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी आया या अकबर आया, तो फिर महीनों तक दुर्गों का घेरा डाला जाता। जब महीनों तक ऐसा चलता तो दुर्ग का रसद पानी जब समाप्त हो जाता, तो मैं विशेषकर पुरुषों का इस तरफ ध्यान देना चाहूंगा। दुर्ग के स्वामी सब पुरुषों को बुलाकर एक घोषणा करते, अपने परिवार की स्त्रियों को जला दो, अपने परिवार की स्त्रियों को जीवित जला दो। कभी उंगली जली है गैस पर? हाय तौबा मची थी ना घर में, वहां ये करो वो करो, फटाफट डॉक्टर को दिखाओ, टेटेनस का टीका लगाओ। आपके जैसे मेरे जैसे लोग थे, वही मोह के बंधन थे, उनको भी अपने बच्चे उतने ही प्यारे लगते थे, उनको भी अपना जीवन उतना ही मोह था, लेकिन सामने चुनाव ये था कि या तो मुसलमान बनो और या साका जौहर। क्या विलक्षण लोग थे। ये आज जो हमारे तथाकथित राजनेता तलवे चाटते हैं इनके, हमारे यशस्वी पुरखों ने अपनी बूढ़ी मां, जिसके हाथ से खाना खाकर व्यक्ति बड़ा हुआ था, उसको जिंदा चिता पर बिठा दिया। सात 8 साल की बच्ची जो जीवन का कोई रस नहीं जानती थी, जिसको कोई पता नहीं था कि उसे क्यों, उसकी मां को, उसकी दादी को, उसकी बुआ को उसके सामने क्यों जलाया जा रहा है, उस प्रश्न सूचक दृष्टि को नकार कर वो बाप अपनी बेटी को अपनी पत्नी के बांध देता है कि इसके साथ जीवित जल जा। एक, दो, 10, 20 नहीं, 10,000 स्त्रियां 25 फरवरी 1568 के दिन इस मलेच्छ अकबर से बचने के लिए जीवित अग्नि स्नान करती हैं, जिस घटना को जौहर कहा जाता है। दुर्ग के पुरुष अपनी स्त्रियों को राख होते देखने के बाद उस राख को अपने शरीर पर मलकर, उस आशीर्वाद से प्रेरित होकर दुर्ग का द्वार खोलकर जितने मुसलमानों को मार सकते मार डालते और फिर वीर गति को प्राप्त हो जाते। उसको साका कहा जाता है। राजस्थान में ऐसे बड़े 12 साका जौहर हुए, जिनमें संख्या हजारों में थी मरने वालों। पूरे वैश्विक इतिहास में इस्लाम को ऐसी टक्कर किसी समाज ने नहीं दी। कहीं पर साका जौहर का कोई उदाहरण नहीं मिलता सिवाय राजस्थान के। और आप कहेंगे कि क्या हुआ उसमें, मरने में कौन सी बड़ी बात है? मरने में यह बात है कि वो रानियां थीं, वो बड़े बड़े सामंतों की पत्नियां थीं, और उन्होंने मरने में यह संदेश दिया अपनी जनता को कि हम तो मर रही हैं, लेकिन हमारे त्याग का बदला इस पूरे देश को लेना है, पूरे मेवाड़ को लेना है। और वो परिणाम सिद्ध हुआ, क्योंकि मेवाड़ पर मुसलमानों का पूरे इतिहास में एक दिन के लिए भी शासन नहीं हो पाया। स्वतंत्रता और धर्म मूल्य मानते हैं। मैं अभी जम्मू जाकर आया हूं, मैंने लिखा भी था उसके ऊपर। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि सिक्योरिटी स्टेट कैसे काम करती है, होती क्या है सिक्योरिटी, दहशत क्या होती है। आई थिंक समय है वो वीडियो चला वो साका जौहर वाला। मैंने बहुत बुद्धि लगा के सोचा कि यार साका जौहर की प्रेरणा कैसे होगी, क्या उसकी आध्यात्मिक मोटिवेशन रहा होगा। मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। इन 2 मिनटों में शायद आपको इस वीडियो से कुछ उत्तर मिल पाए।
सदियों से आक्रांताओं द्वारा साधारण हिंदुओं की हत्याएं व बलात्कार अकारण नहीं थे। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, समाज में भय व्याप्त करने की। भय, जिसे उर्दू में दहशत भी कहते हैं। भय एक सम्मोहन जैसा होता है, एक ऐसा सम्मोहन जिसमें व्यक्ति समाज केवल जीवित रहने की सोचता है। इसलिए इस सम्मोहन से स्मृति का विस्मरण हो जाता है और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का भी नाश हो जाता है। और बुद्धि नाश के बाद मनुष्य को पशु की भांति दासत्व में जकड़ा जाना अत्यंत सरल है। दहशत का सम्मोहन केवल एक उच्चतर सत्ता के आह्वान से ही तोड़ा जा सकता है, और वह सत्ता है दासता के विरोध में आत्मोत्सर्ग का संकल्प। जो व्यक्ति यह समाज स्वतंत्र रहने के लिए स्वयं बलि देने को स्वीकार कर लेगा, वह भय से मुक्त हो जाएगा। उसकी चेतना भौतिक जगत के नियमों का अतिक्रमण करके मुक्त हो जाएगी। मृत्यु ऐसे समाज के लिए बच्चों का खेल बनकर रह जाएगी। यही घटना साका जौहर का मूल आध्यात्मिक आधार थी। चित्तौड़ के हमारे महिमाशाली पूर्वज अपने गौरवशाली जीवन तथा उससे भी अधिक गौरवशाली मृत्यु के द्वारा हमें समझा गए कि स्वतंत्रता व आत्मसम्मान जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह पुस्तक साका जौहर को आपके लिए एक जीवंत अनुभव बना देगी, जिससे कि आप भी शौर्य के उस शिखर का दर्शन कर सके। हर हर महादेव। ऐसे विलक्षण पुरखों के देश में ऐसे घटिया नेता भी हुए जिन्होंने कहा कि अहिंसा एक निरपेक्ष सिद्धांत है। तुम्हारी बहन बेटी का शील भंग कर ले तो भी तुम अहिंसा से चिपके रहना। इसी देश में साका जौहर भी हुआ, और इसी देश में ऐसे घटिया लोग इस देश के नीति नियंता भी बने। इनके लिए कवि कहता है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में। मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं इस कवि की, जिसने गांधी के रोग से ग्रस्त इस देश के अंदर ये पंक्तियां लिखी। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध से पीठ दिखाने का विचार कहां से आता है? वो विचार आता है कि मुझे अपनी बहन बेटी की रक्षा करने का प्रण लिया था, देश की रक्षा करने का प्रण लिया था, धर्म की रक्षा करने का प्रण लिया था। भाड़ में जाए यार, हम तो जिंदा रह ले पहले। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ये महिमा है युद्ध की। एक अंग्रेज राइटर, मुझे याद नहीं आ रहा किसने लिखा है, वॉर इज सैल्वेशन। वो युद्ध को मोक्ष कहता है। और आप चाहे ना चाहे, युद्ध तो आपके घर पर आ चुका है। Human societies have not evolved to a level where they can live amicably with the limited resources they have that are available. There will be conflict. Conflict is a reality of human society. आप संघर्ष से नहीं बच सकते। आपका चुनाव केवल इस पर है कि घुटनों के बल चल के जाएंगे या एड़ियों के बल। हिंदू समाज अगर इन पुरखों से प्रेरणा लेगा तो एड़ियों के बल चलकर जाएगा, और बहुत अधिक संभावना है कि हम जैसे लोग युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो तो स्वयं महाराणा प्रताप हमें स्वीकार करने चाहिए। और अगर घुटनों पे गए तो कौन लेने आएगा? कायर का कोई सम्मान नहीं होता, ना जीवन में ना मृत्यु में। इसलिए एक और कवि की पंक्ति याद आती है, बड़ी प्रासंगिक है, बहुत सशक्त। जब प्रताप को या सांगा को या बापा रावल को किसी ने कहा होगा कि आप मुसलमानों से समझौता कर लें, तो क्या उत्तर दिया होगा उन्होंने? कवि कहता है,
जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। मरना लिया जब ठान ही, है मृत्यु जब वरदान ही, जब रण क्षेत्र में आ गए, फिर हार क्या फिर जीत क्या। संसार का पीपी गरल कहते हैं विष को, संसार का पीपी गरल जब कर लिया खुद को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। ये कैसी दशा है चित्त की। जब अपने आसपास का समाज देखता हूं तो विश्वास नहीं होता हम सांगाग की संतानें हैं, हम प्रताप के वंशज हैं, जो एक वचन के लिए। आप इस पुस्तक में रावत चूंडा की कहानी पढ़ेंगे। रावत चूंडा ने भीष्म से भी बड़ा त्याग किया था, लेकिन वही बात घूम फिरकर इस देश के मक्कार इतिहासकारों ने उनका नाम तक मिटा दिया। और ये वो विलक्षण लोग हैं जिनके बच्चे चूंडावत कहलाते हैं। आपको कहीं ना कहीं आसपास अपने जीवन में चूंडावत मिल जाएंगे। एक बार उन्हें छूकर उनकी पवित्रता को अनुभव करना, क्योंकि वो चूंडावत उस चूंडा के जीन्स के वाहक हैं। जिस व्यक्ति ने अपने पिता महाराणा लक्ष्य सिंह लाखा के लिए, जब जोधपुर की राजकुमारी का उनके लिए प्रपोजल आया तो चूंडा के लिए था, लेकिन लाखा ने विनोद में कहा कि अब मेरी दाढ़ी मेरे लिए थोड़ी नारियल लेकर आए हो, चूंडा शिकार पे गया है, जब लौटेगा तो उससे बात करवा दूंगा। जब चूंडा को पता चला पिता ने इस तरह का विनोद मजाक में एक बात बोली है, तो बोले नहीं, मेरे पिता के मन में अभी भी वासना है, ये विवाह मैं नहीं करूंगा, जोधपुर की राजकुमारी का विवाह मेरे पिता के साथ किया जाए। जोधपुर के राव रिडमल थे, उन्होंने कहा भाई बूढ़े राजा के साथ मेरी जवान बहन की शादी, तो फिर अब जो उसकी संतान होगी वो तो राजा तो आप बनोगे। तो उन्होंने कहा मैं राजपद त्यागता हूं। जो भीष्म ने कहा था वही राव चूंडा ने कहा, लेकिन भीष्म से भी बड़ा त्याग करते हुए जब रिडमल ने उनसे पूछा कि आप तो चलो छोड़ देंगे, आपके बच्चे? उन्होंने बोला मेरे बाद मेरे बच्चे भी इस वचन को निभाएंगे। 500 वर्ष हो गए उस वचन को। जीवन में कभी चूंडावतों ने अपने प्राण मेवाड़ की रक्षा के लिए दिए, लेकिन कभी मेवाड़ के सिंहासन पर दावेदारी नहीं करी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाए। हम सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों से हम झूठ बोलते हैं, अपने माँ बाप से हम झूठ बोलते हैं। जो समाज अपने वचन का पालन नहीं करेगा वो समाज कभी भी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर नहीं कर सकता। आप में से जिन लोगों का भी वेस्टर्न कंट्रीज में रिलेटिव्स हो, आप उनसे पूछिएगा, वेस्टर्न कंट्रीज में और इवन जापान में जबान